नमस्कार। आज की इस विश्लेषणात्मक चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प विषय पर। आज हम जिस पोस्टर और स्रोत सामग्री को गहराई से समझने जा रहे हैं वो भारतीय दर्शन के एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर केंद्रित है जिन्होंने भारतीय चिंतन की पूरी दिशा ही बदल दी, आदि शंकराचार्य। आइए इस ट्रिब्यूट पोस्टर के जरिए उनके जीवन और उनकी बौद्धिक विरासत को परत दर परत खोलते हैं। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा काफी स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे उनके ऐतिहासिक जीवन से, फिर उनके प्रसिद्ध अद्वैत दर्शन को समझेंगे, उनके लिखे गए मुख्य ग्रंथों पर नजर डालेंगे, उनके द्वारा स्थापित 4 मठों के महत्व को देखेंगे और अंत में उनकी स्थायी सांस्कृतिक विरासत पर बात करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, ऐतिहासिक आदि शंकराचार्य, एक ईश्वरीय मिशन। स्रोत में दी गई पारंपरिक समय सीमा के अनुसार उनका जीवन काल 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक रहा, मतलब महज 32 साल का जीवन। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, केरल के कालडी से निकलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की और उस दौर के सबसे बड़े विद्वानों के साथ गहन दार्शनिक शास्त्रार्थ किए। एक बाल सन्यासी का ये सफर वाकई हैरान कर देने वाला है ना? अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा दर्शन था, वो कौन सा विशिष्ट बौद्धिक ढांचा था जिसने इतनी सारी विविध परंपराओं को एक साथ पिरो दिया और एक पूरी सभ्यता में नई चेतना का संचार कर दिया। भाग 2, अद्वैत वेदांत का दर्शन, परम सत्य। इस पोस्टर के मुताबिक उनके दर्शन का सबसे मजबूत आधार है अद्वैत वेदांत। अद्वैत जिसका शाब्दिक अर्थ है गैर द्वैतवाद, मतलब जहां दो नहीं है बल्कि सब कुछ बस एक है। ये एक ऐसा दिलचस्प वैचारिक ढांचा है जो कहता है कि परम सत्य और हमारी व्यक्तिगत आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि पूरी तरह से एक ही हैं। इसे और गहराई से समझने के लिए पोस्टर में दिए गए इस केंद्रीय संस्कृत श्लोक पर ध्यान देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। सच कहें तो यह एक पंक्ति उनके पूरे दर्शन की नींव है। अगर हम इस श्लोक को समझें तो स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ है ब्रह्म, यानी वो परम सत्य जो कभी नहीं बदलता, हमेशा रहता है, और दूसरी तरफ है जगत, यानी ये भौतिक दुनिया जो लगातार बदलती रहती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शांत महासागर और उसकी सतह पर उठने वाली लहरें। लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन महासागर वहीं का वही रहता है। और इस पूरे विचार का जो तार्किक निष्कर्ष निकलता है वो इस एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समीकरण में छिपा है, आत्मन बराबर ब्रह्म। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर की चेतना और इस ब्रह्मांड का जो परम सत्य है उनमें कोई भेद नहीं है। हम सिर्फ इस ब्रह्मांड को महसूस करने वाले अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि हम खुद ही वो संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। भाग 3, आधारभूत ग्रंथ, तर्कों का निर्माण। अब सिर्फ ख्यालों और विचारों से तो कोई इतनी बड़ी दार्शनिक प्रणाली खड़ी नहीं होती। उसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस तर्कों की जरूरत होती है। इसीलिए पोस्टर में उनके कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का जिक्र किया गया है। इनमें ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और उपनिषदों पर लिखे गए उनके भाष्य यानी विस्तृत टीकाएं शामिल हैं। साथ ही विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध जैसे स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं जो सीधे तौर पर आत्मज्ञान की बात करते हैं। इन विस्तृत रचनाओं को लिखकर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वैदिक ज्ञान की प्रामाणिकता को फिर से स्थापित किया। पोस्टर में ऋग्वेद का एक बहुत ही शानदार उद्धरण दिया गया है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्होंने यही साबित किया कि आध्यात्मिक मार्ग भले ही अलग हों लेकिन मंजिल एक ही है। भाग 4, एकता के स्तंभ, 4 मठ। ग्रंथों से आगे बढ़कर अगर हम भौतिक संस्थाओं की बात करें तो स्रोत के अनुसार उन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए 4 मठों की स्थापना की। भारत के नक्शे पर इन्हें रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ। पोस्टर के मुताबिक इन संस्थानों का मकसद सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं था, ये मठ एकता के असली स्तंभ थे। इनका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना था कि हिंदू दर्शन का जो तार्किक और वैज्ञानिक आधार उन्होंने तैयार किया है वो उनके जाने के बाद भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंचता रहे। भाग 5, स्थायी सांस्कृतिक विरासत, तब, अब और हमेशा। आइए
अब उनकी इस सदियों पुरानी विरासत पर नजर डालते हैं। पोस्टर में उनकी शिक्षाओं को एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक मार्ग के रूप में समझाया गया है। पहला कदम, ये स्वीकार करना कि हमारी असलियत शुद्ध चेतना है, ये भौतिक शरीर नहीं। दूसरा कदम, ये पहचानना कि अज्ञानता ही हमारे हर बंधन की असली जड़ है। और तीसरा कदम, ये समझना कि सही ज्ञान ही वो इकलौता रास्ता है जो हमें सीधे स्वतंत्रता या मुक्ति की ओर ले जाता है। इसके अलावा श्रोत उन्हें ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों अलग अलग रास्तों को आपस में जोड़ने का श्रेय भी देता है। उनका सबसे क्रांतिकारी विचार यह था कि मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि वो इसी जीवन में संभव है। उनके इन प्रयासों ने सनातन धर्म की रक्षा की और आज भी वे लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभ्यता पर उनके इस व्यापक प्रभाव और समाज को बौद्धिक रूप से एक साथ लाने के उनके काम की वजह से ही इस ट्रिब्यूट पोस्टर में उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जगत गुरु, जिसका अर्थ ही है पूरे विश्व का शिक्षक। आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक समाज के लिए उनका अंतिम संदेश पोस्टर में 3 बहुत ही सरल और स्पष्ट निर्देशों में दिया गया है। स्वयं को जानें, एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहें और उस परम एकता का अनुभव करें। सच में, ये संदेश आज के दौर में भी एकदम सटीक बैठता है। तो स्रोत सामग्री के इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद ये प्राचीन ज्ञान एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर परम सत्य शाश्वत है और कभी नहीं बदलता, तो क्या इस एकता को सच में समझ लेने से हमारी ये रोजमर्रा की हमेशा बदलती वाली जिंदगी रूपांतरित हो सकती है? क्या इस विचार को अपनाने से दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है? इस दार्शनिक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।